औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम ईद स्पेशल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आपको सलाम अक़ीदत पेश करता है। और आज चूँकि ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है, मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की यथा गहराइयों से ईद मुबारक। आज का हमारा प्रोग्राम ईद स्पेशल इंशाअल्लाह मेरे साथ जो पैनल है, जो मेहमान हैं, वो डॉक्टर अकील जावेद साहब हैं, डॉक्टर ज़ुबैरिया सदीकी साहबा हैं और डॉक्टर उस्मान सदीकी साहब हैं। तो ईद के हवाले से चूँकि रंगारंग लिबास, खुशियाँ, कुर्बानी, इन चीज़ों से ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो मैं अपने मेहमानों से आज डिस्कस करूँगा कि ईद उल अज़हा की खुशियाँ कैसे मनाते हैं। तो जनाब डॉक्टर अकील साहब, ये ईद उल अज़हा का फ़लसफ़ा थोड़ा-सा बयान करें, मेरे नाज़रीन को बताएँ। फ़लसफ़ा तो सुन्नत इब्राहिमी है जी। बीइंग ए मुस्लिम फ़लसफ़ा सबको पता है, पर मैं रिपीट कर देता हूँ। एसार, जज्बा और कुर्बानी का नाम है, फीलिंग्स। सही। इसमें मतलब अल्लाह ताला को ना कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है। तो बड़ी शोबाजी भी बड़ी चल रही होती है जी, मेरा जानवर फलां, मेरा जानवर 20 लाख का, 40 लाख का, 10 लाख का। तो उस शोबाजी से हमें बाहर रहना चाहिए और इसको जस्ट फरीज़ा, और फरीज़ा भी हो कि इस्तिताअत हो तो करना है। मतलब ये उधार लेके होने वाली चीज़ नहीं है, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करें और ये शोबाजी से बाहर आ जाएं। तो फ़लसफ़ा तो कुर्बानी और एसार का है। एक आपका नीयत पहुँचती है, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो तमाम मुसलमानों को ये चूँकि प्रोग्राम हमारे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है वाया सैटेलाइट और केबल नेटवर्क पे तो ऑलरेडी मौजूद है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग में पूरी दुनिया को है। तो मैं अपने अंग्रेज़ भाइयों को वेरी वेरी ग्रीटिंग ऑफ ईद कुर्बान, अपने पंजाबी भाइयों को वड्डी ईद मुबारक हो, अपने पश्तो भाइयों को अख्तर मुबारक शाह और अल्लाह ताला का ढेर सेहत और इज़्ज़त दरका, और अपने उर्दू भाइयों को ईद मुबारक। जी डॉक्टर ज़ुबैरिया सदीकी, ख़वातीन क्या करती हैं इस ईद पे, क्या तैयारियाँ हैं? चाँद रात कैसे क्या-क्या तैयारियाँ की बच्चों ने, वैसे सर आपने? तैयारियां तो इनकी हैं, हम तो बस वैसे बैठे हुए हैं। आप देख भी सकते असल हैं। में ख़वातीन के लिए जो है, चूँकि अक्सर घरों में कुर्बानी का भी होता है, तो जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो नॉर्मली जो है वो करती हैं कि कोशिश ये होती है कि खाना पकाना और ये स्पेशली गोश्त संभालना बेहतर तरीके से, उसको उसके ऊपर सबकी तवज्जो होती है कि वो कैसे करना है। और बाद में फिर वो कपड़े भी होते हैं हमारे कि ईद का सूट भी होना चाहिए, चूड़ियाँ भी होनी चाहिए, मेहंदी भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले वही होता है कि एक तो जो भी जानवर ज़िबा हुआ है, उसका जो गोश्त आया है, उसको अपने रिश्तेदारों में बाँटना और उसको सँभालना, वो सारा कुछ घर की और फिर ख़वातीन उसकी का ही। डिफरेंट डिशेज़ भी बनानी बच्चों के लिए। बिल्कुल, वो सबकी फ़रमाइशें अलग होती हैं। अभी आप जाके यही काम करेंगी? बिल्कुल मैं यही डॉक्टर साहब करूँगी। ख़वातीन का पूछें, लड़कियों का नहीं। आपसे लड़कियों को बताएं क्या करना, ख़वातीन का पूछना, अपना बताएं। ख़वातीन का ही बता रही अच्छा हूँ अच्छा, और ठीक है, मैं फिर भी ठीक, उसी ज़ुमरे में आती हूँ, फिर क्योंकि ठीक। मुझे भी मेरे बच्चों की जो है ना वो एक लिस्ट फ़रमाइश की मिल चुकी हुई है खाना पकाने की, अच्छा जिसमें बहुत मुख्तलिफ जी, तो खाने भी डॉक्टर हैं। उस्मान सदीकी साहब, आपका कुर्बानी कर रहे हैं, फ्री हुए हैं, या अभी आपका नहीं चल रहा नहीं, होगा, गोश्त मैं जाके भी खाना है? वेटिंग पे था। और जो कसाब था ना, उसने जो टाइम दिया था उससे वो बहुत देर लेट हो चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। अच्छा, तो ये इस किताबों की सिलसिले बात में चल पड़ी है, तो घर-घर में किताबों का इस ईद पे यही होता है और मेरे अपने साथ यही मामलात हैं और बाकी दोस्त साहब अब भी यही कहते हैं कि किताबों के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इस दफ़ा। बिल्कुल। आम पिछले साल से 50% ज़्यादा किताबों के रेट हैं और दूसरा वक्त पे आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। कई लोगों से वो वादे करते हैं और वादे पे पूरा भी नहीं उतर रहे। तो आपके साथ भी यही कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। खैर हमारा तो वो जो करने वाला है वो बेचारा मतलब हर साल उसी को हम कहते हैं, हर साल पिछले 2 सालों से वो 20% बढ़ा रहा है। तो मैं कहता हूँ यार इतनी तो हमारी इनकम नहीं बढ़ी जितनी आप अपनी मजदूरी बढ़ा रहे हैं। बहरहाल ऐसा ही है। कसाबों के अलावा और बड़ी मसला बना हुआ है आजकल डॉक्टर साहब। आपको पता है मौसम बड़ा इस वक्त गर्म है और स्पेशली लाहौर में मैं चूँकि रहायश है मेरी, तो बिजली की जो पोजीशन है ना, मतलब वो कभी आ रही है कभी जा रही है। अब तो जो हमारा पंखा है ना, वो भी भूल गया कि मैंने दाएं टर्न लेने का बाएं टर्न लेने की पोजीशन कर दी।
तो वो भी बेचारा सटपटा गया हुआ है। तो उसको मैंने कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ दी तो है, कुछ जलसीमियम टाइप के इसको चेक करना है, क्योंकि जब लाइट जाती है उसका रुख उधर होता है, जब आती है उसका रुख उधर होता है। तो ये एक मसला हमारा लाहौर में है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं क्या पोजीशन नहीं, है। इसके अलावा भी मसला है, हमारा जो फ्रिज और फ्रीजर है उसको भी बड़ा मसले मसाइल हैं, वो भी जरा ठंडा करना इसका भूल गया मतलब हुआ है है। आप सारा गोश्त सब बांट देगी। हाँ, इस दफा यही है यही सूरत कि हाल लोग है। गोश्त स्टोर ना करें, बांट दें, क्योंकि बिल्कुल लाइट का वादा, कोई पता मुझे तो नहीं है, यही लगता तो है ये कि सारा बिजली का जो खराब मसला होगा। है ना वो इसी वजह से है अच्छा। कि ज्यादा बेहतर है कि आप गोश्त बांट दें। तभी, क्योंकि लाइट का पता ही नहीं है कब आनी है, बिल्कुल कब ऐसा जानी ही है, है, बार बार बिल्कुल आ ऐसा रही ही। है, जा रही मरता है। क्या ना करता तो गोश्त बांटना पड़ेगा तो सर। ये सब बांट दें, जो फलसफा है कुर्बानी के गोश्त के 3 बिल्कुल। हिस्से करने का, हम लोग तो खैर कि पहले भी नहीं रखते अपने घर में गोश्त, कि एक हिस्सा अपने लिए, एक अपने अजीजो कारब के लिए, और एक हिस्सा मसाकीन के लिए। गरीबों के लिए। तो अब गरीबों का तयन इस दौर में, इस मुआशरे में कौन करता है, कैसे करता है, तो बेहतर है कि अपने जो 2 हिस्से हैं वो बांट दिए जाएं, एक हिस्सा अपने लिए रख लिया जाए, और वो भी 2-4 दिन में खा लिया जाए, ताकि वो खराब होने से बच सके। वैसे सर वो गर्मी से याद आया कि लाइट आ रही है जा रही है, तो गोरों को जब गर्मी लगती है ना, मतलब उनके इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप बाहर, उनका कंसर्ट पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, वो दरख्त लगाते हैं, हरियाली हरियाली, और हमारी जब गर्मी पड़ती है हम कहते हैं तब दरख्त काटते हैं। नहीं ऐसे कहते टिन करा लो। हाँ, आप हम टिन टीने कराते खाओ, हैं ज्यादातर। मेरे करा पास लो, खुद कुछ पेशेंट टीने ऐसे खाए। हैं। बिल्कुल। तो मतलब बात मजाक की है, लेकिन बात मजाक की नहीं है। संजीदा। मैं संजीदा आवाम को ये पैगाम दूंगा, चूंकि स्पेशल टीवी बेसिकली एजुकेशन के हवाले से बहुत आगे है। तो ये जो आप जो फल खाते हैं ना, इनकी गुठलियां आप गिराया ना करें, इसको महफूज कर लिया करें, अपने शॉपर में डाल देंगे, स्टोर कर लें। जब आप गाड़ी जैसे में आड़ू है, खुरमानी आड़ू है, खुरमानी जामुन है, तो जब आप मोटरवेज या हाईवे सफर करते हैं, साइडों में फेंकेंगे तो वो फल लग जाता है उसको। बिल्कुल। तो क्योंकि वो आगे बरसात का मौसम आ रहा है बरसात ना, का मौसम फूलने आ रहा है, का वैसे मौसम भी आ रहा है, जाया फल करने से फूलने बेहतर है का। कि आप वो खाद का हिस्सा भी बन जाता है, जमीन का हिस्सा बन जाता है, और वो नरिश भी कर जाता है बाजू का, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक फल मिल रहा है। तो बराए करम ये एक ईद का मेरा मैसेज है सबके लिए कि इसको इस तरह यूटिलाइज करने ज्यादा बेहतर है। यूरोपियन लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये जबरदस्त बेहतरीन मैसेज है आपका, और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। वैसे तो ईद का दिन है, लेकिन ये संजीदा सी बात है ये, लेकिन ये कि बहरहाल एक अच्छी बात। मेरे दिल में एक बात आ गई कि आज चूंकि ईद का दिन है, हर घर में छुरियां चल रही हैं, गोश्त काटे जा रहे हैं, और इसमें ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी हाथ पे, आपकी फिंगर पे कट लग जाए। तो एज आ डॉक्टर मैं एक अपने नाजरीन को टिप देता हूँ कि होम्योपैथी की 3 अद्वियात अपने घर में रखें। अगर तो छुरी से माइनर सा कट लगे तो हमारी एक दवाई है लेडमपाल, 200 में रखें, उसके चंद कतरे पानी में डाल के पी लें, और कैलेंडुला क्यू जो है वो मुतलका मुतासरा हिस्से पे जहाँ पे कट लगे वहाँ लगाएं, इंशाल्लाह वो उधर ही जुड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, हील अप हो जाएगा। अगर कट गहरा लग जाए तो उस पे एक हमारी बहुत ही अच्छी कह लें कि सोने में तोलने वाली दवाई है, हाइपेरिकम। तो अगर कोई आपको देखे कि कोई रग कटने का अंदेशा है, गहरा है, डीप इंजर्ड है, तो इंजरी है, तो उसमें आप हाइपेरिकम 200 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद और ईद में क्या तैयारियां हैं? पकवान में कौन सा पकवान जो है वो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं? ईद के पहले दिन जो कि आमतौर पर सबसे पहले आते हैं, वो कलेजी और फिफरे वगैरह जो है वो घर के अंदर लाए जाते हैं जी, इनको करो, क्योंकि इसी के सिलसिले में होता है कि जी वो सबसे पहले जो है वो होना चाहिए। तो कलेजी पकाने कलेजी के का सेल मैम दिल भी होता है। हाँ जी, मतलब वो सारे जो अंदरूनी अज़ा हैं गाय बकरे के जो भी दिल हैं। को आपने मतलब इससे कोई जाती दुश्मनी है या जानबूझ के आपने कार्रवाई से इसको हजम किया? नहीं, फेफड़ों पे जोर रखा हुआ है आपने? कलेजी पे जोर रखा हुआ है, फेफड़ों पे भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले कलेजी ही आती है कट के अंदर, सही है। क्योंकि फिफरा कलेजी दोनों ही आते हैं। हाँ, और बावर्ची खाने में सबसे पहले जो ट्रे में आएगा कटा हुआ वही होता है, और उसी पे जो है ना आमतौर पे होता है कि जी सबसे पहला, क्योंकि अभी तो हमारा भी कसाब जो है वो देर से आ रहा था, नहीं तो हमारे यहाँ जब पहले मतलब हमारे बुजुर्गों के ज़माने में होता था कि जो ईद वाले दिन का जो पहला खाना था ना, वो उसी कलेजी और वो फिफरे का खाया जाता था, कि वही पकाया जाता था उसी को। तो बहरहाल अब जरा तो मौका इसी और पे हालात, मेहंदी शहंदी भी लगाती हैं मैम या नहीं लगाती? खैर मैंने तो लगाई है, बाकी काफी सारी लगाती भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं लगाती?
सारे लोग लगाते हैं ईद सारे पे, मतलब बच्चियों, खवातीन, बच्चियां जरूर बच्चियां लगाती हैं, कपड़े बच्चियां। और मेहंदी और हाँ, चूड़ियां। बच्चियां हर ईद पे करती उनको हैं तो छोटी और बड़ी ईद का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो वो तो ईद। कल आप देखें बाजार भरे हुए थे। और हाँ जी, वो मेरी अपनी बच्ची जो है वो लगवा के आई है माशाल्लाह। खासकर बच्चियों जो है वो गोश्त के बच्चियां साथ बहुत। साथ डबल खुशी एंजॉय करती हैं। खास तौर पर आपके इलाके में भी ऐसा ही है कि जब जो कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है तो पूरे बच्चे बड़े शौक से देख रहे होते हैं, जी बिल्कुल। क्या ऐसा हो है? बिल्कुल जी। गो कि ये एक बड़ा डेंजरस है, बच्चों को पास नहीं आना मैं चाहिए। बाज़ बड़ा जानवर करते वक्त वो हो मामला कुछ भी बच्चे डर भी जाते हैं। वैसे बिगड़। तो ट्रेडिशन है हमारा, और असल में कुर्बानी के फलसफे में से एक ये भी है, हिम्मत और जुर्रत पैदा करना, और बिल्कुल। मुसलमान के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन ये कि अभी भी हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, कुछ कुछ हद तक तो है, बल्कि कि जहाँ जब कुर्बानी होती है बड़े जानवर की, छोटे की, तो एक मजमा सा एक बन जाता है। और वो मजमा जो है, और आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर भी आ गया है, तो अब आप देखिएगा कि ईद के दूसरे दिन से वो टिकटॉक पे भी नजर आने शुरू हो जाएंगी। तो ये है, और बड़ा अच्छा है, और जो बच्चे हैं उनका बड़ा दिलचस्पी होती है इसे देखने की। मेहंदी की आप बात कर रहे थे, मेहंदी का मैंने ये देखा है कि कुछ ना जो हाउसवाइफ होती हैं, सारा दिन अब कुर्बानी के बाद किचन में गुजरना है उनका, तो मैंने देखा है कि वो ना ईद के बाद, जब ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाती है ना, उसके बाद लगाई होती है। हाँ जी। क्योंकि सेकंड डे कौम ने जो है वो फिर यौम इसराइल भी तो जाना होता है ना तो फिर उसकी तैयारी भी होती है। तो हाँ। मेहंदी अल्लाह का अकबर। फलसफा अब आगे ये भी है। तो डॉक्टर वकील साहब, ये जो आजकल एक बड़ा तस्वर है कुर्बानी का कि रांद जो है वो बड़ी स्पेशल जगहों पे भेजी जाती है, क्या ये ठीक है? उसको सारा गोश्त नहीं बकरे का बना के 3 हिस्से करने चाहिए कि रांदें अलग अलग करके वो जीज़ोकारों में भेजी जाती हैं? क्या ये फलसफा देखिए जी, जो शरई तौर पर ठीक है? ईमान का जो हिस्सा है वो तो यही है कि आप इसके इक्वल पार्ट्स करें, 3। एक गरीबों और मस्कीनों का हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का है, और एक आपका अपना है। तो इसको करना भी ऐसे ही तकसीम है, दिल को भी 3 जगह तकसीम करना है, रान को भी 3 जगह तकसीम करना है। लेकिन होता है डॉक्टर साहब वाली बात है कि रान पूरी ही एक साइड पे कर दी जाती है, और उसको या तो यौम ससुराल के मौके पर काम आती है, या आप अपने तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सबसे गुजारिश है कि इसार जज्बा कुर्बानी नाम ही इसार का है। तो बराह करम ये जो लोग सालों साल नहीं खाते, ये उनके लिए है। और लकीली अभी तो कुछ बिजली की सूरत हाल है, तो उसको फ्रीज भी ना करें। और वैसे भी टेक्निकली बीइंग है डॉक्टर, आपको एडवाइस कर दूं कि कोई भी गोश्त वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, उसको आप 10 दिन से पहले फ्रीज करेंगे या फ्रोजन वाली कैटेगरी में लेके जाएंगे तो वो जहर आलूद हो सकता है। वो बजाय इसके कि सेहत के लिए अच्छा, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उससे और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें और कोशिश करें कि फ्रेश गोश्त को यूज़ करें और अच्छी तरह उबालें, और वो जो मेजर्स हैं हेल्थ के उसके मुताबिक करें। तो स्टोरेज नहीं करनी है, ईमान भी ये कहता है, इंसान भी ये कह रहा है, ठीक है। तो बराए करम लोगों का ख्याल करें और अपनी सेहत का भी ख्याल करें। जी बिल्कुल। असल में तो अपनी कुर्बानी सेहत के फलसफे में से एक यही है कि जो तीसरा हिस्सा मुस्तहिकीन के लिए रखा जा रहा है, ताकि वो सब तक पहुंचे, ना कि चंद लोग ही जो करे वही मुस्तफीद होता रहे। तो असल फलसफा तो यही है। तो इस साल कुर्बानी के जानवरों की क्या पोजीशन रही है? मैंने तो देखा भी है, सुना भी है कि बहुत महंगा रहा है डॉक्टर मार्केट साहब, में। मैं इसका जवाब देता हूँ तो आपको। बाजार पिछले साल से 40 और 45% ज्यादा रेट्स लग रहे हैं। एक मिसाल देने लगा हूँ आपको, कुछ मेरे भाइयों को शायद बुरा भी लगे, लेकिन चूंकि आपने पूछा तो बुरे वाली देता बात ना करें। चले पेश की माजूद, मैं एज ए मजाक के कर रहा, उसमें तंज नहीं है। वो जो रेट जो बताते हैं ना जी, जब जानवर दिखाते हैं तो एक हमारे पॉलिटिशियन है, खटक नाम है उनका, तो खटक नाम है, फवाद चौधरी साहब है। जब जानवर दिखाते हैं वो खटक दिखाते हैं, जब रेट मांगते हैं तो फवाद चौधरी साहब टाइप मांगते हैं। तो मतलब दिखाते कुछ हैं और जब जानवर सामने आता तो रेट उसका उस लेवल का होता है, चौधरी साहब के लेवल का होता है। तो कहने का मतलब बड़े महंगे हैं जी, मेरे हिसाब से को 40% लास्ट ईयर। खासकर आजकल उनको वो जो तूड़ी दाना ये गाय वगैरह को खिलाते हैं और बाद में वो बेसन वाला सुना पानी भी पिलाते हैं, तो वो फूल जाते हैं। वजन बढ़ जाता जब 2-4 घंटों के बाद जब भूख लगती है तो घर आके देखते हैं तो इतना सा हुआ होता है। तो इसमें कोई तजर्बा है आपका डॉक्टर उस्मान भाई? सर ये तो होता है आजकल, लेकिन लोग भी बहुत तजर्बाकार हैं।
तो खरीदने वाले जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि क़यामत की निगाह रखते हैं, वो भी अपने तजर्बे से, अंदाजे से जो है ना लेकर आते हैं देख कर। लेकिन ये कि अक्सर इस जगह पे हो जाता है ऐसा, ज्यादातर जगहों पे होता हो है। जाता है ऐसा। बकरों का रेट भी इस दफा बहुत ज्यादा है, छतरों का रेट भी बहुत ज्यादा है। तो ये किस तरफ जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी मुश्किल नहीं होती जा रही? जी बिल्कुल मुश्किल होती जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला हिम्मत भी दे रहा है। पिछले कई सालों से आप भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे याद हो कि कभी कुर्बानी मिस की हो या आपने मिस की हो, ये मेरे जो ये भाई बैठे हुए हैं, बहन बैठी हैं, इन्होंने मिस की हो। तो अल्लाह ताला साथ में इस्तिताअत भी बढ़ाता है। बहरहाल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा ट्रेंड ये बन रहा है कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि एक्सक्लूसिव कुर्बानी करते थे, वो हिस्सों में आ गए, जो गाय का हिस्सा या बैल का हिस्सा बड़े या जानवर में ना, बछड़े हिस्से में वगैरह बड़े आते हैं। जानवर, तो बड़े जानवर का ट्रेंड इसीलिए बढ़ रहा है कि जो बाइंग पावर है एक आदमी की, वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। तो कहते हैं चले यार को 25-30 हज़ार का हिस्सा डाल दें, तो उसमें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा जी ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, ये आपकी इस्तिताअत पे है। इसको उधार लेके तंग होके बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं करनी है। आपकी इस्तिताअत है, आप करें, दुगनी करें चुगनी करें, लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं तो आपने तंग नहीं होना। फाइनेंशियल मैटर्स डिसर्व और दिखावा नहीं, दिखावा सबसे मेन चीज है दिखावा, जो कि आजकल हमारा कल्चर है कि लाके खास तौर पे बाहर गली में फिरना, दिखाना। और वो लोग, उन लोगों के बच्चे जो ये ताकत इस्तिताअत नहीं रखते, वो बेचारे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो ये इखलाकी और शरई गलत है कि आप, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप एक जानवर लेके आते हैं तो वो दिखाते फिरते हैं, उसकी दिखावा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कुर्बानी का फलसफा ये फौत हो जाता है। दूसरा डॉक्टर साहब 40-40 लाख के जानवर मेरे नोटिस में है यार। अल्लाह के बंदो, इस 40 लाख से कई बच्चियों के घर बच सकते हैं, कई गरीबों के कारोबार चल सकते हैं, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री चल सकती है। तो उस सवाब को आप मद्देनजर रखें, बजाय कि आप वो शोबाजी, जी मेरा जानवर 4 मिलियन का था, मेरा 2 मिलियन का था, मेरा 3 मिलियन का, मेरा 2 लाख का है, मेरा 5 लाख का है। तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, स्पेशली हमारी जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, आपको पता ही है कि बहुत इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है और हम दरगुं हालत में पहुँच चुके हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी बेहतर करें इंशाल्लाह। और उसमें इन हालात में हमने एक दूसरे के साथ ताउन करना। ताउन से मुराद ये जो 40 लाख आप जानवर कर रहे हैं, आप ये 20 बच्चियों की शादी बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है, उनका जहेज मैनेज हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें आपकी बात से कला कलामी हो रही है। इसमें ये भी है कि एक घर में अगर 5 बंदे हैं तो 5 ने अलग अलग नहीं करनी है, घर का सरबराह भी करे तो हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे, बजाय इसके कि नमूदो नुमाइश का, जैसे डॉक्टर साहब ने पहलू बयान किया कि फर्दन फर्दन हर बंदे की अलग अलग नहीं, घर का सरबराह भी अगर कर दे तो हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम पहलू है। अच्छा, इसमें कुर्बानी की ये जो ईद उल अज़हा है, इसमें है कि जब आप चांद देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कुर्बानी करे वो अपने बाल, अपने नाखून ना कटवाए जब तक कि वो ईद की कुर्बानी ना कर लें। अच्छा, इसमें हमारे घरों में बाज़ औक़ात यही होता है कि जो बंदा कुर्बानी कर रहा है, मिसाल के तौर पे फैमिली में एक बकरा आया है और वो बकरा कहते हैं कि ये कुर्बानी अब्बा के नाम की है, तो सिर्फ अब्बा ही बाल ना कटवाए, बाकी सारे कटवाएं। जबकि उनके जितने बेटे हैं, जितनी बेटी हैं, उनसे भी कोई पूछता है ना कि आपने कुर्बानी करनी है, तो वो ऐसे करते जी हाँ हमने कुर्बानी करनी है। तो जब हमने कुर्बानी करनी है तो फिर सब पे वाजिब है कि सारे ही अपने शरन, अपने नाखून और अपने बाल जो हैं वो 10 दिन ना कटवाएं, ताकि इसका बहुत ज़्यादा अजर है। और ये एक बहुत अजर अजीम है इस चीज़ का भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। अब इसमें एक रोज़े का फ़लसफ़ा भी है, इस पर रोशनी डालें कि जैसे ईद उल अज़हा का, जैसे अरफा का रोज़ा, उसका तो 2 साल के रोज़ों का सवाब है, ऐसे ही ईद उल अज़हा के दिन भी कि आप कुछ नहीं खा के जाएंगे, ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आके। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि आप कुर्बानी करके उस गोश्त से इफ्तारी करेंगे, रोज़ा खोलेंगे, या कुछ कहते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ के आके आप रोज़ा खोल सकते हैं। तो क्या ये हमारे मुसलमानों के लिए कैसा एक अल्लाह पाक ने एक सवाब की दर्जात रखे हुए हैं? सवाब की दर्जात और सूरत रखी हुई है अल्लाह ताला। रोज़ा तो जी मतलब हर सूरत में सवाब वाला काम है, तो बिल्कुल लोग रखते हैं और इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। और
इसमें कोई स्पेसिफिक हुक्म मजहबी किसी स्कॉलर से पता करना पड़ेगा, लेकिन बल इसमें यही है रोजा कि भी दर्जात अच्छे हैं। रोजा भी इसार और कुर्बानी का ही नाम है, सब्र और शुक्र ऐसे का ही। नाम है, तो डेफिनेटली इसके दर्जात तो हैं, इसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बार बार कता कलामी करता हूँ और उसके बाद माजरत भी कर लेता हूँ। हमारे जो मौजूद मेज़बान हैं डॉक्टर अशरफ साहब, उन्होंने हम सबसे सवाल किया कि ईद कैसी हुई, मतलब क्या कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब से तो हमने बिल्कुल भी नहीं पूछा। बड़ा पॉइंट है ये जी जो सिद्दीकी है साहब आप बड़े तेज हैं। ये एक चीज अभी इसमें रह गई है, तो डॉक्टर साहब ये हम आपसे जी सवाल तो करते हैं। नाजरीन, मुझे ज़रा ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ये बातों का सिलसिला ईद स्पेशल प्रोग्राम पे जारी रहेगा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माहा मामिर और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जयाली हूँ। और मैं स्पेशल टीवी और तमाम पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहूँगी। ईद मुबारक। जी तो नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ईद उल अज़हा का दिन है, खुशियों का दिन है, और मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं दोबारा अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ। तो जनाब डॉक्टर साहब, इस ईद पे जितनी ज़्यादा हज़ारों कुर्बानियाँ होती हैं, लाखों कुर्बानियाँ होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अपने नाजरीन को ये बताएं कि हमें सफाई सुथराई, अपना घर बाहर जो ओजड़ी अगर पड़ी रहे तो उसकी बीमारियां क्या हैं, उनसे कैसे बचना है, सफाई का क्या सिस्टम है, हुकूमत के साथ कैसे तावन करना है, इस पर रोशनी डालें। जी डॉक्टर साहब, सफाई जो है ना निसफ ईमान है, तो हमने इसका बहुत ख्याल रखना है। ओजड़ी को डिस्पोज ऑफ करने के प्रॉपर तरीके गवर्नमेंट, शहरी जो गवर्नमेंट है, बड़े उन्होंने इकदाम किए हुए हैं और बड़ी अच्छी कैंप लगे हुए हैं। बल्कि सुबह सुबह हमारे गेट पे नॉक हुआ है और बाकायदा वो 2 शॉपर देके गए हैं। पूछा कुर्बानी कितने जानवरों के, मैं कहा जी 2 जानवर हैं, तो उन्होंने 2 बड़े बड़े शॉपर दिए हैं। तो शहरियों से गुजारिश है कि जब गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटेट करती तो उस चीज़ को गली में फेंकने का क्या तोका है या कूड़ादान में फेंकने का क्या तोका है। उसको उनकी गाड़ियां फिर रही हैं और वो ऐलानात कर रहे हैं, शॉपर घरों या में बांट रहे मखसूस जगहों पे जाके हैं, या फेंके। मखसूस जगहों पे हमारे रखते हैं। लोग या करते हैं कि घर के बाहर फेंक देते हैं, तो वो वो उसमें कोई जानवर वो उसको फाड़ देता है, वो गलाजत उधर ही है, स्मेल पूरे इलाके में फैलती है। खुदा न खास्ता वो उससे ताफुन फैलता तो उससे हैजा और इस किस्म के और डायरिया और इस किस्म के अमराज और क्या दस्त वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बड़ा एहतियात करनी है, और खुदा न खास्ता किसी को ऐसी कोई कंडीशन हो जाए तो अपने माले से रजू करें। इसके अलावा आजकल वो सीज़न चल रहा है आम वगैरह का, तो ये भी छिलके में देख रहा हूँ। और गुठलियाँ, चले गुठलियाँ तो समझ आती हैं कि कूड़ादान में चले, छिलके गलियों में फेर रहे हैं, मक्खी बैठ रही है उसके ऊपर। गंदा मौसम है, बरसात के मौसम में ये चीज़ें ज़रा परहेज़ करें। जैसे जिक्र आम का है तो मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। कल परसों मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया का एक टाउन है मध्य प्रदेश, उसमें एक गाँव है जबलपुर, प्रोविंस है, चलें जी, उसमें एक गाँव है जबलपुर। वहाँ पे एक सामने कोई ऐसी ब्रीड आमों की मतलब डेवलप की है, वो गुलाबी रंग का आम है जी डॉक्टर साहब, सुनने वाली, गुलाबी रंग का आम है, और उसकी कीमत इंडियन रुपीज में 2.5 लाख रुपए है। वो वाहिद ब्रीड उसने कैसे 2.5 लाख पर केजी। तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हूँ। उसकी तस्दीक के लिए फिर मैं उसको गूगल शुगल इधर उधर से मतलब कि ये रिसर्च ठीक है, और वो वाकई ठीक है। जबलपुर में एक ऐसा इलाका है कि 2.5 लाख पर केजी, और एक जो आम है उसका साइज 900 ग्राम 800 ग्राम के करीब है। तो मैं परेशान हुआ कि यार वाह रब तेरी करामतें हैं, ये चीज हमें फ्री पाकिस्तान में, ठीक है, हमें 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, बड़ी हद होगी तो 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मिल जाएंगे, ठीक है, कैटेगरी वाइज वो करेगा। तो आम जरूर खाएं, लेकिन डायबिटीज के जो पेशेंट है थोड़ा सा जरा मुतदल मिकदार में खाएं। ऑल दो इस पे कन्वर्टर्स इसमें एक क्या कहते हैं कि वो है एक क्या नाम उसको दूं जी, मैं तो मेरे जहन से निकल गई। इसमें एक इख्तिलाफ राय मौजूद है कि डायबिटिक पेशेंट को आम खाना चाहिए ना खाना चाहिए। मैं वैसे इसमें ये कहता हूँ कि आप खाएं, बहुत कम क्वांटिटी में खाएं, लेकिन इतना खाएं जो बर्दाश्त कर ले। इत्तेदाल और म्याना रवि तो हर जगह ही होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली पोजीशन है, हर चीज में है। और एहतियात करें। ईद के गोश्त में भी है जी, आप खाती हैं वैसे आम?
मैं खाती आपकी अच्छा, चीज से भी लगता ईद है। में सबसे ज्यादातर खवातीन क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? आप चूंकि खातून खाना है। हूँ। बेसिकली जो मुझे इस दफ़ा ईद पे फरमाइश हुई हुई है वो हुई हुई है निहारी की अच्छा, और नमकीन गोश्त की। नमकीन गोश्त तो घर घर में बनता है, बल्कि सबसे पहले ये जो कलेजी और फिफरा का जो दौर चलता है, उसके बाद फिर ये जो है वो नमकीन गोश्त ज्यादातर घरों में ये है। तो ये कैसे बनाते हैं, जरा ये भी कैसे बनाती हैं आप? ज़ाती तौर पे मैं चूँकि कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती हाँ। हूँ तो हमारे यहाँ जो है वो नमकीन गोश्त दो तरीके से बनता है। और एक तो बहुत ही सादा सा है कि हम उसको मसाला लगा के रख देते हैं और उसको बाद उसके चूल्हे पे उसको चढ़ा के हल्की आंच पे चढ़ा के और भूल जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा पीस होता है इसलिए वो फिर आहिस्ता 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 पकता रहता है। तो दूसरा आम सादे तरीके से भी पकाया जाता है। फिर उसके बाद पुलाव का दौर चलता है, फिर पुलाव और कोरमा तो आम बात है, वो तो फिर वो चलता रहता है। रोज के रोज पकता है। हम्म। पुलाव तो लाजिम पकता है जी। नहीं, पुलाव तो स्पेशल ईद पे जो है, ईद का आज का जो है, आज का जो हमारे घर का मेन्यू है, अभी तक जानवर हो सकता है मेरे जाते तक ज़िबा हो चुका हो, तो जब तक इंशाल्लाह तो आज पुलाव होगा, उसके साथ जो है वो कलेजी का सालन होगा और साथ में कोरमा होगा। छोड़ें जी आप पुलाव शलाव, आपको अच्छा सा शेर सुना है डॉक्टर जुबैरी। आप, मुझे पता है आप बड़ी अच्छी शायरी ईद के करते हैं। हवाले से कोई सुनाए जी इरशाद। ईद के हवाले से मेरे हल की भेज दे पे सॉरी, ईद के हवाले से आप सुनाए पहले, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा चले। लोग कहते हैं ईद में खुशी आए जाए गम गम। लोग कहते हैं ईद में खुशी आए जाए जाए गम। गम। मैं यानी कि डॉक्टर अकील जावेद कहता है, मैं कहता हूँ जिंदगी से एक साल हो जाए कम। तो मेरी वाह। ये फिलॉसफी है। खुशी का मौका डरा नहीं रहा, लेकिन बहरहाल हकीकत है। तो आपका क्या ख्याल है डॉक्टर जुबैरी? मेरा भी वैसे अभी कितनी खैर बहारें, सोच रही हैं तो वैसे खवातीन से पूछा नहीं जाता, ये सवाल भी पूछ लेता हूं, कितनी बहारें माशाल्लाह आपने देख ली हैं। मत पूछिए, खवातीन से ऐसा सवाल नहीं करते। 16 बताया आपने? नहीं मैंने कहते, कहा, मत पूछिए। मत अच्छा, पूछिए। मैंने जी सोचा 16। डॉक्टर वैसे तो हमारे उस्मान साहब, आप कोई आने दें, कोई जाफरानी शेर कोई हमारे नाजरीन के लिए। बड़े देर से खामोशी, बड़ा इस तरह से सूरत हाल है कि संजीदगी सी हंसाने के लिए आपको एक मज़ाहिया सा शेर सुना देते हैं। सर, ईद के दिन ये शेर ना, एक्चुअली इसकी ख़ास वजह है। जब कभी स्टूडेंट थे ना, तो ये ईद के दिन ना मैं दीवार पर लिख देता था। ईद के दिन आप दीवार पे सब लिखते थे? जो साथ हम तो कहीं और लिखते थे। नहीं, कुछ लोग दिल पे भी लिख देते हैं। अच्छा, तो ईद के दिन सब गले मिले अपने यार से। ईद के दिन सब गले सब- मिले अपने यार से, हम थे अकेले जा लगे दीवार से। वाह। अल्लाहु अकबर। तो हमने कहा जी ये बहुत संजीदगी चल रही है, और असातिज़ा के संजीदा कलाम तो माशाल्लाह अकील साहब भी सुनाते जा रहे हैं। कहते हैं जी कि वो कितनी सजी है तेरे हाथ पे ईद की मेहंदी नाज। अब ये ना पूछ लेना नाज कौन है। कितनी सजी है तेरे हाथ पे ईद की मेहंदी नाज, यूं सितारों में चांद ईद का ना सजा होगा। आप वाह। हमसे कहते हैं नाज का ना पूछिएगा, भाभी से जरूर पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। अपना जी डॉक्टर साहब, आप भी बनाए ना, आप भी कुछ आप शेर सुनाए, सुनाए। आप पहले अपने आगे आप लगाया सुनाए था ना, फिर मैं भी सोच रहा शेर व शायरी से जरा मेरा थोड़ा दूर का ही वास्ता है, अच्छा, क्योंकि झूठ है और वो भी सफेद। कोई चुटकुला है कोई सुनाए? ईद के चले हवाले कोई गुनगुना दे जी, कोई चले परवीन, हाँ चल, गुनगुना दे, चले। ईद के हवाले से तो कुछ खैर भी, खुशी का मौका है, खुशी के मौके के रातों के हवाले से गुनगुना दे, कुछ करें तो सही। एक बहुत पुराना शेर था उनका। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह। हम रूह में क्या जान में भी उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं नहीं चाहने चाहने वालों की वालों तरह। की तरह। आन दे हो। तो चलें अब जरा वापिस आते हैं फिर हम पकवान की तरफ। तो अकील भाई, आपके घर में आज क्या क्या पकवान हमारी भाभी तैयार कर रही जी है? मेरी मिसेज माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसमें वो रखती हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेफरेंस है हमारी वो जाहिर है वो कढ़ाई की है। वो दिन में तो कढ़ाई वगैरह चल रही होती है, रात में बच्चे तो बारबेक्यू का फिफरा प्रोग्राम। कलेजी में आप भी अपने अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को जी शामिल बिल्कुल, करते हैं? उसका बाकायदा हम ख़त्म, सबसे पहले चूंकि वो चीज़ें आई थी
तो उसका हम बाकायदा एक करके उस पर ख़त्म पढ़ा के उसको अच्छा। खुद भी फैमिली मेम्बर जितने 4-5 लोग हैं और फिर अड़ोस पड़ोस में लोगों को वो बाकायदा नान या रोटी के साथ उसको तकसीम करते हैं और इस पे मतलब यानी कि ये कुर्बानी का आगाज होता है। कुर्बानी का आगाज है, सवाब की नीयत से तकसीम करते हैं। मेरी मिसेज करती है बल, मैं तो देख ही रहा होता हूँ उसको, तो वो बेचारी पिछले कई सालों से। फिर उसके बाद अच्छा कि डॉक्टर साहब आपने ना बड़े घर जाने वाला पूरा माहौल आपने बनाया हुआ है। आप हाँ। भाभी की हमारी सही तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अब विटनेस नहीं, ज्यादा हो भाभी- रहे हैं काफी सारे लोग। उसके बाद है पूछते भी, तो माशाल्लाह। कहते हैं उसके बाद ही आपने बुला लिया तो हमने क्या करना उसके बाद इसके बाद नहीं, कहेंगे तो मैं जाके सोऊंगा। उसके बाद क्या बना रही होंगी कि ज्यादातर आम क्या पकते हैं पकवान, जैसे वो डॉक्टर जुबैरिया सिद्दीकी साहबा ने फरमाया कि वो नमकीन गोश्त और ये उसके बाद हम पुलाव शलाव बनाते हैं, तो आपके घर में भी यही जी कुछ बनता है? उसमें तमाम डिशेज आ जाती, कोफ्ते वगैरह भी बन रहे होते, मेरी मिसेज हाँ। बड़े अच्छा बनाती हैं। फिर अगर कलेजी हमें मतलब वाफर मिकदार में हो तो उसको हम उसके ऊपर ना जो तवा होता है उसके ऊपर तल लेते हैं, वो भी बड़ी हाँ। मज़ेदार और लजीज, मसाला उसमें लगा मसाले के। लगा के बड़ा टेस्टफुल होता है। लेकिन जो कि बीइंग अ डॉक्टर मैं तो उसको कम खाता हूँ, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड हाँ, बहुत ज़्यादा उस्मान होता भाई, है। ऐसा आपके ही इलाके में तो सफाई आपकी का वसात से डॉक्टर साहब अपने पेशेंट जो यूरिक एसिड और हाँ। कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो जुबान का चस्का है इससे बाज आए, थोड़ा लगाएं। थोड़ा लगाएं, थोड़ा बल्कि ना ही लगाएं, लगाएं। हाँ। कोलेस्ट्रॉल वालों को तो मना ही करते हैं सर कि कलेजी वलेजी के आसपास ना जाए, अदरवाइज फिर हमारा कारोबार चलेगा, तो आपकी मर्जी तो है। ये सफाई का जो मामला है आपके अनारकली में और इस तरफ उस इलाके में ठीक चलता है? जी सर, ये ख़ास तौर पे आज मैं ऑब्जर्व कर रहा था आते हुए कि माल रोड और उसके गिरदो नवाह में बल्कि सारे रास्ते में ही जो है वो सफाई के मामलात बहुत बेहतर हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी, सॉलिड वेस्ट वाले भी अपने कैंप भी लगा के बैठे हैं। जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि जो बैग्स हैं वो डोर स्टेप के ऊपर दिए गए हैं, हाँ, तो सफाई के हवाले से है। इसमें बस ये है कि हुकूमत के साथ साथ ना आवाम की पार्टिसिपेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो मतलब दोनों साइड से अगर होगा ना, क्योंकि हम हमेशा ईद उल अजहा तो हम मना लेते हैं, उसके बाद उसकी निशानियां जो है ना वो गलियों में बड़ी देर तक होती हैं और फिर वही बात कि वही बदबू, ताफुन, ताफुन फैला बीमारियां। होता है। तो सफाई के हालात बहुत खैर बेहतर हैं। बीमारियों से तो हमारा कारोबार चलता है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो अच्छा हम डॉक्टर कहते हैं जुबैरिया कि सिद्दीकी, आप एक खातून होने के नाते आप डॉक्टर भी हैं और खातून भी हैं, आप जरा कैमरे के सामने खवातीन को बताएं सफाई के लिए वो कैसे इंतजाम करें ताकि ताफुन ना फैले, सफाई किस तरह करें, वो अपने घर की जो गोश्त की बाकियात होती हैं सफाई के वक्त जो बचती हैं, बकरों की आलाइशें, बकरों की ओजड़ियाँ, तो इन सब को समेट कर कहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे फेंकें, शॉपरों में डालें, गली में ना फेंकें, दरवाजे में ना फेंकें, तो ये ज़रा। वो जैसे कि मेरे साथी डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, बल्कि मेरे अपने घर में भी ऐसा ही हुआ है कि वो बड़े काले रंग के जो है ना बड़े शॉपर देके गए हैं कि इसमें काले जो है रंग के नहीं, येलो कलर के होते हैं। हमारे यहाँ, मैंने तो सुबह वही देखे। येलोइश कलर में देते हैं, एक ही होता है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रंग के मुख्तलिफ उसमें हो है, सकता है। ब्लू में मेरा भी ख्याल है है, बड़े शॉपर होते हैं, यूनियन वो लेवल पे उसमें- उन्होंने उसको जी। तकसीम किया, बहरहाल हाँ उसमें जी, हाँ। शॉपर होना चाहिए, सो रंग बिल्कुल, हाँ जी, की बिल्कुल। बहस से हम निकल जाते हैं। तो उसमें जो है अगर वो ना अपनी भी सारी- आए तो आप अपने हाँ, घर से कोई इंतजाम कर लें। बिल्कुल उसको एक तो- शॉपर में डाल के बंद करके, अगर वो लोग नहीं लेने के लिए आते किसी वजह से, तो आप खुद सही जगह पे जाके उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ अक्सर घरों में कुर्बानी की जाती है, और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके पोर्च में या कहीं पे भी जहाँ पे जानवर ज़िबा किया जाता है वहाँ पे खून जो है वो फर्श के ऊपर लग जाता है। ठीक है, वो उसकी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने फर्श को सही तरीके से खुद धो लें या धुलवा लें जो भी है, लेकिन उसको उस खून को ज़रूर आप फर्श से निकाल दें। अच्छा, ठीक इसमें है? मेरा एक बड़ा तजर्बा है कि जो लोग कच्ची जगहों पे ज़िबा करते हैं, छोटा सा खड्डा मारते हैं, उसमें खून जो है वो बहा देते हैं। हाँ, वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा नहीं है, वो सबसे बुरा है। वो इसलिए कि जब खून वो खड्डे में चला जाता है तो ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद के बाद जब वो खून सड़ता है तो फिर वो ताफुन वहाँ से बहुत सारा निकलता है। इसका बेहतरीन हल ये है, बड़ा स्मेली होता है, इसका बेहतरीन हल है कि खून को आप आम ऊपर तह पे जमीन पे बहा दें, पानी से साफ वो होना। उधर जम जाता है।
थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद वो खून जम जाता है। नहीं तो डॉक्टर उसके साहब, बाद अगर ताजा ताजा पानी का नल हाँ, खोल अगर दें, पानी साफ बहा है, दें या नल उसको खोल और दें, सीवर में जमाएं, चला बहा गया दिया तो जाए, अगर तो कोई कुछ ऐसी नहीं है। जगह है, कच्ची जगह है, वहां पे पानी नहीं बहाया जा सकता, तो उसको वही रहने दें। हाँ वो फिर 1 घंटे के अंदर अंदर जम जाता है और बिल्कुल उठाना भी वो बड़ा आसान है। बिल्कुल और क्लॉटिंग उसको हो उठा जाती है, के आप ब्लड उसको ब्लड क्लॉट जो है ना वो बन प्रॉपर जाता है। प्लेस पे जाके डंप कर दें, बजाय इसके कि अगर बहुत सारी जगह वो घड़े से फिर वो ताफन निकलता है, बहुत ज्यादा स्मेल होता है और बीमारियां फैलती हैं। और तो जब हम हिस्से करते हैं, हिस्से बकरे देने के लिए जब किए जाते हैं, तो हमारे यहाँ आमतौर पर किया जाता है कि जी शॉपर्स में उनको बंद किया जाता है उस गोश्त को, मतलब ला के ऑब्वियसली बड़ी जगह पे रख दिया जाता है जो भी है, और उसके बाद उनको शॉपर्स में हम लोग हिस्से बकरे उनके करते हैं। जो हम लोग कोशिश ये करें कि जो हम लोग वो शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी बजाय हम कोई कंटेनर, वो जो प्लास्टिक कंटेनर डिस्पोजेबल आते हैं, अगर हम वो इस्तेमाल कर बॉक्स, सकें, लंच बॉक्स जिसको लंच बोलते हैं। बॉक्स टाइप, अगर हम लोग, क्योंकि अगर हमने अपने रिश्तेदारों में देना है, ठीक है, तो वो भेजे जा सकते हैं आसानी से, और वो दोबारा जो है वो रीयूज में आ सकते हैं, खराब होने से ठीक है, बच जाता बजाय है, इसके क्योंकि कि मौसम बड़ा हम, गर्म है ना। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि शॉपर्स की वजह से जो है वो एक तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक, हम जब उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, और फिर घर के इस्तेमाल के लिए गोश्त भी है, उसको भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, धोना है, और साफ पानी से धोना उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताज़ा ज़िबा हुआ जो गोश्त आया होता है उसमें उसको धोना, और एक वो गोश्त जो कि आम हम इस्तेमाल में करते हैं, आम दुनिया में जो कसाब की दुकान से आता है, रूटीन में उसमें जो है वो बड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ताज़े गोश्त में अभी खून के ज़रात बाकी होते हैं, वो पूरी तरह नहीं निकले हुए होते, तो उसके लिए जो है वो आपको बेहतर तरीके से साफ पानी से उसको बेहतर धोना और फिर बेहतर पकाना, बेहतर उसको बस्ता करके पकाना, बस्ता करके पकाना, मतलब मुकम्मल उसको नरम करके अच्छा, पकाना। मैं इसमें को बैग शेक करके पकाना। नहीं नहीं, उर्दू का लफ्ज है बस्ता करके। अच्छा अच्छा, ये हम बस्ते लोग, वही मैं परेशान हो गया, हाँ वो जी, जो नहीं पहली क्या जमात मतलब में लेके बस्ते थे। का? बस्ते का यानी कि उसको मुकम्मल गला के पकाना। हाँ, अच्छा, तो आप उसमें आप मसाला जात, आसान उर्दू इस्तेमाल करें गार्लिक, मैडम। ऑनियन, उसमें माजरत, इतनी ये जरा सकील बफर मिकदार में डाल माजरत। के। अच्छा डॉक्टर उस्मान सदीकी साहब, ये गोश्त खाते ही हम जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को ईद उल अजहा पे ही ज़्यादातर गोश्त अवेलेबल होता है और उनकी कोशिश होती है कि वो बहुत ज़्यादा खाएं, तो आप बताएं कि गोश्त के साथ और क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि डाइजेस्ट भी हो जाए, या गोश्त कितना खाएं, कैसे खाएं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को नहीं, बताएं। डॉक्टर साहब सवाल बहुत अच्छा है। इसमें ये है कि सबसे पहली बात ये है कि मैं तो सारी तौर पर समझता हूँ कि अभी पहले भी बात हुई कि एतदाल के साथ आप खाएं, और एतदाल से आप खाएंगे ना तो उसके साथ आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ की ज्यादती की तरफ जाएंगे, एक्सेस की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद आपको कोई सपोर्टिंग चीज़ लेनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद सबसे मौजूद है। हाँ, वो तो फिर है, वो तो हम कहते हैं कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, बिल्कुल। तो वो तो फिर डॉक्टर्स हैं, लेकिन सेहत हमारी सबसे पहली चीज़ है। लेकिन उसमें यह है कि सबसे पहले खाने में इतदाल होना चाहिए। दूसरा ये है कि सिर्फ खाना नहीं है, कि थोड़ी बहुत वॉक भी होनी चाहिए, चहलकदमी भी होनी चाहिए। तो यानी कि जब ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। अकीब भाई आप ये बताएं, जैसे कि उनकी बात जो है, डॉक्टर उस्मान की बात को आगे बढ़ाएं कि गोश्त खाएं, साथ में सैलड वगैरह यूज करें बिल्कुल। ताकि गोश्त डाइजेस्ट हो, और इतना खाएं जितना डाइजेस्ट हो, बिल्कुल वो अन्नी ना डाल दें। तो देखिए जी, दूसरा, इसमें अगर जी चूंकि मेरे पास वक्त कम है तो इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं मैं, तो आप ये बताएं कि अगर कुछ लोग गोश्त खा के पेट की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो आप एज अ डॉक्टर होम्योपैथी के अद्वियात बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो गोश्त का जो जो बिग सोर्स है, प्रोटीन उसका बिग सोर्स है, तो कोशिश करें कि एक इतदाल में खाएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो लीवर पे जाके इसका इफेक्ट होगा, मतलब फैटी डिपॉजिट, लीवर जितना उसको कर सकता है काम वो तो करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वो फैटी डिपॉजिट में जाएंगे और इससे फिर आपका फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। ये जो कहते हैं जिगर बढ़ गया और ये हो गया वो होगा, ये वो बीमारी है। तो कोशिश करें कि गोश्त को एक मुतदल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड, तो कोशिश करें एक कंट्रोल क्वांटिटी में। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई पेट खराब हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए, इसमें हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम टॉप ग्रेड की मेडिसिन है। नक्स वामिका स्पेशली वो दवाई जो वो बीमारी जो आपको कड़ाई वगैरह से लगती है, जो शकील खाने होते हैं, नक्स वामिका उसमें अच्छा किरदार करती है। आर्सेनिक एल्बम, अगर खराब चीज़ आप खा लें, खराब गोश्त खा लें, या स्टेल या फ्रोजन से प्रॉब्लम है, तो वो पहली ग्रेड मेडिसिन है।
इसी तरह कार्बोवेज बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये 2-4 मेडिसिन पल्साडिला दवाई है, पल्साडिला ऑयली, बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। है। ऑयली और बिल्कुल सही। मतलब उसकी संख्या कार्बोवेज तो मुरगन गजा के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती जी है। बिल्कुल तो की जा खास तौर सकती पे है। जो पेट का फूल जाना, बाज़ औक़ात हम जो जुल्म और करते हैं, क्या और दस्त तो अगर लग डर जाए है। तो रेटम एल्बम और बिल्कुल। एपिकाक, इसको जेन में रखें। ये डॉक्टर्स हमारी टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, आम लेमैन के लिए ये नहीं है। ऐसा ना कीजिएगा कि जाएं और दवाई ले लें, आपकी मेहरबानी है। मैं पेशेंट से या जो आवाम से मुखातिब हूँ, डॉक्टर को कंसल्ट करें, बड़ी कम फीसें लेते हैं बेचारे होम्योपैथ, ठीक है। जी उस्मान सिद्दीकी साहब, आप स्पेशल टीवी के नाजरीन को ईद का कोई मैसेज है? मैं जी स्पेशल टीवी के नाजरीन को ईद के हवाले से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ईद का दिन जो है हमें जो तालीमात देता है, ख़ासतौर पर ईद उल अज़हा, जो तालीम है, जो फ़लसफ़ा है, वो है कुर्बानी का। कुर्बानी इसार है और ये कुर्बानी आज के दिन ही ख़त्म नहीं हो जाती। ये कुर्बानी जो है ना, ये सारा साल चलने का है नाम है, जिसमें हम एक ज़िम्मेदारी से हर जगह पर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए जो है ना, वो कुर्बानी के अमल, कुर्बानी देने के अमल का तहैया करते हैं। और अगर हम आज से ऐसा कर लें तो मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि ये मुल्क व मिल्लत और कौम के लिए जी बेहतरीन मैम, होगा। आप मैसेज दें मकसद साहब ने हमारे नाजरीन को। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की सड़कों को और गलियों को साफ रखना हमारा फर्ज है। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। खुशियों को बांटें, गमों को तकसीम करें। दिस इज द ओनली मैसेज फ्रॉम डॉक्टर अकील जावेद फॉर दी नाजरीन जो है हमारे स्पेशल टीवी के। नाजरीन और स्पेशल टीवी। तो जी जनाब, आज का हमारा ईद स्पेशल टीवी पे जो प्रोग्राम था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो मेरा पैगाम ये है कि खुश रहिए, खुश रखिए अपना, अपने अजीज़ व कारब, अपने गिरदोनवा, अपने अहल इलाका, अपने इलाका के गुरबा मसाकीन का ख़ास ख्याल रखिएगा। और ईद की खुशियों में इन ज़रूरतमंदों और मुस्तहिकीन को ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपने मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।